पर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आज तक ये जो पिछले 1.5 महीने से कटरा की एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है जो कि एसडीएम की है, उसको क्यों अभी तक खाली रखा गया है या फिर उसको डेलिब्रेटली खाली रखा जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। मैडम साहब आई उनका सुना नहीं है, पावरा नहीं है, की करचा कुदर जाचा कुदर नहीं जाचा। तो उसके गवर्नमेंट की क्या आखना चाहते हो इतने कोई जेड़ा मकबूल जेड़ा कोई अफसर है उन्हें लाओ कोई जेड़ा जेड़ा कि कटरा दे विच आनी है जेड़ा अपना काम सारे दिन निपटवाया जाए। बात करते हैं कटरा म्यूनसिपलिटी की। यहाँ पे भी जो सीईओ की पोस्ट है वो भी पिछले लगभग 1.5 साल से जो है वो खाली पड़ी हुई है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं सुशील शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं कटरा के सब डिविजनल ऑफिस जो कि एसडीएम का ऑफिस है। कटरा सब डिवीज़न का ये एसडीएम का ऑफिस है, जो कि यहाँ पे आने का मुख्य कारण एक है कि पिछले 1.5 महीने से जब जो लास्ट यहाँ पे एसडीएम थे उनकी जब ट्रांसफ़र हुई पिछले महीने लगभग 1.5 महीना पहले, तो उसके बाद ये जो एसडीएम की कुर्सी है वो यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। एडिशनल चार्ज यहाँ पे सीईओ जो केडीए हैं उनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है। मात्र औपचारिकता पूरी की गई है। डीसी रियासी द्वारा एक ऑर्डर किया गया है कि एसडीएम की कुर्सी पे सीईओ केडीए को बिठाया गया है और सीईओ जो केडीए हैं उनको 2 चार्जेस एडिशनल दिए गए हैं। सीईओ म्यूनसिपलिटी भी उनके पास है और एसडीएम कटरा का जो एडिशनल चार्ज है वो भी उनके पास है। अब बात ये है कि जब एडिशनल चार्ज सीईओ केडीए को दिया गया है 2 जगहों का, तो यहाँ पे आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि इस एसडीएम ऑफिस के बाहर एक बोर्ड ये लगा हुआ है जिस पे कि ये जो सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं, सेल डीड हो गई, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, रेंट डीड, बिल डीड और लीज डीड, इस प्रकार की और इसके साथ और भी कई तरह की सर्विसेज जो हैं वो लोगों को दी जाती थी यहाँ पे इस ऑफिस में। पर पिछले 1.5 महीने से ये जो कुर्सी यहाँ पे खाली पड़ी हुई है एक किस्म की, मात्र औपचारिकता के तौर पे यहाँ पे एक सीईओ जो केडीए हैं वो यहाँ पे बैठते हैं आके, बट उनके पास कोई पावर नहीं है, डीडीओ पावर नहीं है, ना यहाँ पे कई लोगों की रजिस्ट्री हो रही है, ना ही किसी प्रकार की कोई रेंट डीड, सेल डीड, कोई भी काम ऑफिशियल जो एसडीएम ऑफिस में होता है वो अभी नहीं किया जा रहा है। इवन के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो दूर दराज से लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं है कि एसडीएम की ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है, वो जब सब डिवीज़न कटरा के दूर दराज गाँव से लोग जब आते हैं यहाँ पे अपना काम करवाने के लिए, तो उनको यहाँ से मायूस होकर लौटना पड़ता है। इसके पीछे हम एक तथ्य आपको ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि पिछले 1.5 महीने से केएएस ऑफिसर्स की बहुत बार रिशफलिंग हुई है, बहुत बार यहाँ पे ट्रांसफ़र्स हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूटी सरकार द्वारा, बहुत बार उसके 1.5 महीने के बाद भी केएएस ऑफिसर की रिशफलिंग हुई है, ट्रांसफ़र्स हुई हैं। पर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आज तक ये जो पिछले 1.5 महीने से कटरा की एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है जो कि एसडीएम की है, उसको क्यों अभी तक खाली रखा गया है या फिर उसको डेलिब्रेटली खाली रखा जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या अभी इस कुर्सी पे अपने टेस्ट के किसी ऑफिसर को लाने की यहाँ पे जद्दोजहद चल रही है? क्या आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि एसडीएम की पोस्ट जो है, एसडीएम की जो कुर्सी है वो यहाँ पे खाली पड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस दफ्तर में आने वाले लोगों को एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के पिछले 1.5 महीने से काम रुके हुए हैं। इस ऑफिस के रिलेटेड कोई भी काम हो, जैसे किसी ने अपनी रजिस्ट्री करवानी है, सेल डीड करवानी है, इवन कि यहाँ पे जो कोर्ट का जो कार्य चलता है वो भी यहाँ पे अभी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे एसडीएम ऑफिस के जो मुलाजिम हैं उनकी जो पे है वो भी अभी पिछले 1.5 महीने से नहीं निकल पाई है। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है, सूत्रों के हवाले से ये हमें पता चला है कि एसडीएम ऑफिस के जो मुलाजिम हैं उनकी पे भी अभी तक नहीं निकल पाई है। कारण यही है क्योंकि जो मैडम यहाँ पे बैठती हैं, जिनको अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पे दिया गया है, उनके पास डीडीओ पावर्स नहीं है, जिसके कारण की ये परेशानियाँ, चाहे वो इस दफ्तर के अंदर की हों या फिर बाहर लोगों को हों, ये परेशानी लोगों को आ रही है। कारण है यहाँ पे एसडीएम की कुर्सी पे
प्रॉपर एक एसडीएम को चैनलाइज नहीं किया गया है। लोगों की, कटरा के लोगों की या फिर सब डिवीज़न कटरा के जितने भी लोग हैं उनकी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे किसी एक ऑफिसर को भेजा जाए जिसके कारण कि लोगों को आ रही परेशानियाँ जो हैं वो दूर हों। ये एक बुज़ुर्ग जो हैं हमारे साथ अभी मौजूद हैं जो कि एसडीएम ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, काट रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे एसडीएम ना होने के कारण। क्या कहेंगे आप? साढ़ा मेरा नाम है सुखदेव सिंह जी। साढ़ा 50-55 साल का केस चला दा तो अस डीसी को फाइनल होए दा वो नहीं आर्डर करा देन कि हाँ नहीं जाइए ते जेह्ड़ा भी है निपटारा करो। साढ़ा हार्टिकल्चर आह्लें कन्नै जेह्ड़ा ओह् मैह्कमे कन्नै चला जबरदस्ती साढ़ी जमीन सांभी दी उ'नें ना कुछ देआ दे, फ्रूट ओह् बेचा दे चोरिया, अंदर असेंगी करा दे ओह् तो सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां तो एसडीएम कश भेजदे न ते पैह्ला एसडीएम सब जेह्ड़े तां ओह् इस गल्लै मुतफिक के थुआढ़ा केस दिक्खने आं, लेकिन उ'नेंगी ट्रांसफर करी ओड़ेआ हून 1.5 म्हीने दा। हून दी मैडम साहब आई दियां ओह् उं'दे कश सुना निं कि पावरां निं हैन ते केह् करचै अस, कुद्धर जाचै कुद्धर नेईं जाचै। तो उसके गवर्नमेंट की क्या आखना चाहते हो कि इत्थे आखना कोई जेह्ड़ा मकबूल जेह्ड़ा कोई अफसर है उ'नेंगी लाओ कोई जेह्ड़ा कि कटरा दे बिच आनियै जेह्ड़ा अपना कम्म साधन निपटाए जान। बात करते हैं कटरा म्यूनसिपलिटी की। यहाँ पे भी जो सीईओ की पोस्ट है वो भी पिछले लगभग 1.5 साल से जो है वो खाली पड़ी हुई है और उसका भी जो अतिरिक्त कार्यभार है वो सीईओ केडीए को ही सौंपा गया है। इसका नुकसान भी जब एक ऑफिसर के कंधों पे 3-3 दफ्तरों का कार्यभार उसको संभालने के लिए दिया जाएगा तो एक भी जो कार्य होता है, एक भी ऑफिस को अच्छे तरीके से कोई नहीं संभाल पाता है। बात करते हैं म्यूनसिपलिटी की। जैसे हमने एसडीएम की ऑफिस की आपको बात बताई कि वहाँ पे लोगों को क्या परेशानी आ रही हैं। म्यूनसिपलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से जब से यहाँ पे ये पोस्ट खाली हुई है तो जो यहाँ पे जूनियर जो काम करते हैं, जो कार्यरत हैं यहाँ पे, उनके हाथों में पूरी की पूरी कमांड है। वो अपने हिसाब से इस ऑफिस को चला रहे हैं। कैजुअल लेबर्स की अगर बात करें, पिछले कई महीनों से उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अगर उनको अपने 1 महीने की तनख्वाह लेनी होती है तो वो निरंतर उनको बिना प्रोटेस्ट किए म्यूनसिपलिटी के ख़िलाफ़ नारे लगाए बगैर उनको जो है वो तनख्वाह नहीं मिल पाती है। म्यूनसिपलिटी ऑफिस में सीईओ की जो कुर्सी है मैक्सिमम वो आपको खाली मिलेगी, क्योंकि जब एक ऑफिसर के कंधों पे 3-3 ऑफिस का भार होगा, कार्यभार होगा, तो वो 3 घंटे अगर केडीए में बैठेंगे, वहाँ पे कार्य देखेंगे, उसके बाद म्यूनसिपलिटी में देखेंगे, उसके बाद एसडीएम ऑफिस में देखेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है कि एक ऑफिसर 3-3 ऑफिस को संभाले। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एक हमारे सोशल एक्टिविस्ट भी आप इनको बोल सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं और हमारे प्रोमिनेंट सिटीज़न हैं, कटरा के यंग यूथ हैं ये। इनसे हम बात करेंगे। मौजूद हैं हमारे साथ अमित जी। अमित, एक बात बताएं कि ये जो एक ऑफिसर के कंधों पे 3-3 ऑफिस सौंपे गए हैं, चाहे वो केडीए ऑफिस हो, चाहे वो म्यूनसिपलिटी हो, चाहे वो एसडीएम ऑफिस हो, किस प्रकार से लोगों को परेशानियां आ रही हैं और आपकी क्या राय है इस बारे में? सुशील जी, ये जो आपने इशू, बर्निंग इशू बोलूँगा मैं इसको, ये आपने जो रेस किया है जनता के हित में, ये मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत अच्छा लोगों के वेलफेयर के लिए आपने ये मुद्दा उठाया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। एट प्रेजेंट मैडम प्रीति शर्मा जी, सीईओ केडीए, वो हमारा एडिशनल चार्ज अभी सीईओ म्यूनसिपलिटी भी देख रही हैं और इंक्लूडिंग विद एडिशनल चार्ज वो इस टाइम एसडीएम कटरा का भी देख रही हैं। मैं तो कहता हूँ तारीफ़ के काबिल है मैडम, जो कि एक लेडी होकर 3-3 डिपार्टमेंट को इस टाइम देख रही हैं, काबिल तारीफ़ है। बट हमें लगता है थोड़ा सा इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं बात करूंगा पहले एसडीएम ऑफिस की। सुशील जी, एसडीएम ऑफिस में बड़े सारे लोगों के अलग अलग मुद्दे होते हैं। कई लोगों को रेंट डीड्स चाहिए, बिकॉज जब से इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन की पावर, जो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन की पावर दे दी है इन्होंने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को, तो उस लिहाज से रेंट डीड आपकी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास होगी। प्रॉपर्टी की कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है वहाँ पे होगी, लीज डीड होगी और अलग अलग पर्टेनिंग। और सबसे महत्वपूर्ण का म्यूनसिपलिटी में आपके बिल्डिंग परमिशंस होती हैं, वो आपको एसडीएम के थ्रू निकलेंगी। मैं पिछले दिनों में देखने आया था, मैं अपनी बात करूँगा, मेरा खुद भी एक बिल्डिंग परमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था। पुराने एसडीएम साहब की जाने की वजह से, उनके ट्रांसफ़र की वजह से अभी मैडम को एडिशनल चार्ज मिला, तो मैडम के पास भी कई बार डिस्पर्सिंग पावर्स होती हैं, वो नहीं होती।
उनके पास पासपोर्ट्स होते हैं, जो NIC की तरफ से उनको पासपोर्ट दिया जाना था वो अभी तक नहीं दिया, उनको सेक्रेटरीट से मिलेगा, तो वो लोगों को बड़ी मुश्किलात आ रही है। मैं आज भी SDM ऑफिस गया था, बड़े सारे लोग मैडम को ढूंढ रहे थे, मगर मैडम को CEO KDM में भी काम देखना है, CEO म्यूनसिपलिटी में भी काम देखना है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक बात कर रहा हूँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सरकार के पास बहुत अच्छे अच्छे काबिल तारीफ़ ऑफिसर्स हैं, तो वाई नॉट एक रेगुलर पोस्ट ऑफ SDM की यहाँ पे एक रेगुलर अगर एक ऑफिसर बिठाया जाए, तो मुझे लगता है कि पब्लिक को रिलैक्सेशन होगी। हालांकि आपके ये बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट थर्सडे को हमने, मैं और मेरे फ्रेंड थे बैठे हुए, हमने एक ईमेल LG ग्रीवेंस सेल में की हुई है, मैं आपको उसकी हार्ड कॉपी भी दे दूंगा। हमने ऑलरेडी LG को दिखा हुआ कि कटरा की सेंटिटी को देखते हुए, कटरा एक इम्पॉर्टेंट टाउन है, इसकी एक सेंटिटी को देखते हुए, क्योंकि इस टाइम चलो कोरोना की वजह से यहाँ पे यात्रा नहीं है, बट जब यात्रा चलती है ना, यहाँ से 50 से 60 हज़ार लोग रोज़ होते हैं, 40-50 और लोग फार फ्लंग एरिया आगे पीछे से यहाँ पे बिजनेस करने आए थे, काम करने, रोज़गार करने आए होते हैं, तो उनको एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देखनी पड़ती है, वो SDM के हाथ होता है। तो हमने ऑलरेडी LG साहब को ये रिक्वेस्ट किया है, थ्रू ईमेल हमने उनको ये लिखा हुआ है कि हमको एक रेगुलर SDM हमारे यहाँ पे बिठाया जाए, ताकि पब्लिक को, जो लोग आगे पीछे से आते हैं, बिकॉज SDM कटरा के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं, कटरा ब्लॉक एंड पैंथल ब्लॉक, जो आप टोटल एरिया देखेंगे 15-16 किलोमीटर में पड़ता है। तो बड़े सारे लोग अपने सोर्सेज से बेचारे आते हैं, कई बार उनका काम नहीं होता, तो मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड नंबर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ की इनको सैलरी का बहुत मेरा इशू है, डेली वेजेस की सैलरी है जो, उसका बहुत बड़ा इशू है। मुझे नहीं लगता एडिशन चार्जेस के साथ ये मैडम इनको सॉल्व कर पाएंगी। हालांकि म्यूनसिपलिटी प्रेसिडेंट ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था लास्ट पर, इनको तनख्वाह शनख्वाह वगैरह उन्होंने की थी, बट मुझे लगता है वो नाकाफ़ी है। इन लोगों को एक सल्यूशन चाहिए, वो मुझे लगता है जो परमानेंट कुर्सी पे बैठेगा वही इनका सॉल्व